महात्मा गांधी नरेगा का नाम बदलने का उनका जो औचित्य है समझ में नहीं आया, लेकिन यदि आप समझेंगे तो इसके पीछे इनकी विचारधारा है। इनकी विचारधारा पूरे तौर पर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की विचारधारा के विपरीत है। और ग्राम स्वराज की कल्पना उन्होंने जो की थी उसको महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत माननीय सोनिया गांधी जी के प्रस्ताव पर हमारे यूपीए सरकार ने नरेगा हम लोगों ने स्थापित की और उसके माध्यम से डिमांड ड्रिवन किनको अधिकार दिया मजदूरों को, और वो मजदूरों को अधिकार मिला कि आपको जहां आवश्यकता है काम की आप मांग कर सकते हैं, और ये उनको गारंटी थी कि 15 दिन के अंदर वहां काम चालू हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ये भावना थी जिसको इन्होंने उसमें डालने का प्रयास तो जरूर किया है, लेकिन इनकी मानस जो स्थिति है और जो इन्होंने फंड्स एलोकेशन किया है, माननीय वित्त मंत्री जी का जो प्रस्ताव है इसमें फंड एलोकेशन तो नहीं है, लेकिन 90% जो पूरी मजदूरी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर की केंद्र सरकार देता था, अब राज्य सरकारों को भुगतना पड़ेगा। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये भाजपा की सरकार मूल रूप से मजदूर विरोधी है। आप यदि देखेंगे तो इन्होंने 44 कानून मजदूरों के समाप्त करके लेबर कोड लाए और उन लेबर कोड में यहां तक कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार भी उनसे छीन लिया गया। अब साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये पीक सीजन की बात करते हैं, पीक सीजन बचा कहां है? जहां हमारी कटाई और उसकी हार्वेस्टिंग होती है उसे सब मशीनों से होने लगी, वैसे ही मजदूरों को काम कम मिलने लगा। इसलिए जो 60 दिन का उन्होंने जो लगाया रोक, वो बड़े बड़े किसानों को सस्ता मजदूर मिले, इस कारण से उनको लगाई गई है। इसका हम विरोध करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करना चाहिए, और मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करके जो हमारा जो सूचांक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के साथ मिनिमम गारंटी हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट को लगाना चाहिए। ये मेरी आपसे प्रस्तावना है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आज मजदूर, हमारे कृषि मजदूर 27 करोड़ मजदूर हैं हमारे देश में, और यदि आप देखेंगे कि कोरोना काल में जो शहरों में भी काम करते थे वो अब गांव में बढ़े हैं, और इसके पास जो आंकड़े हैं 2017-18 से लेकर 2024-25 में लगभग 7 करोड़ मजदूर और बढ़े हैं कृषि मजदूर, यानी कि अब लगभग 30 से 34 करोड़ मजदूर आज वहां काम कर रहे हैं। उनमें से कितने लोगों को नरेगा में काम करने का मौका मिलता है? इसी के साथ साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही है। यदि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में केवल 252 रुपए प्रति दिन का उनको मजदूरी मिलती है। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इसको ये तय कब हुई थी। इसी तरह से हर राज्यों में इस बात की दिक्कत आती है। मेरा आपसे अनुरोध है, मंत्री जी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि माइग्रेंट लेबर की यह सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा था जिस प्रकार से प्रवासी हमारा मजदूर आया था कोरोना के समय में, शहरों से निकलकर पैदल चलकर हजारों किलोमीटर चलकर आया था, आज वही हालत हमारे मजदूरों की है। इसलिए आज इस भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो मजदूरों का हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि संसदीय समिति ने यहां प्रस्ताव दिया है कि मिनिमम वेजेस को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, और महात्मा गांधी नरेगा में मजदूरों की का जो मिनिमम न्यूनतम आय होना चाहिए लगभग 400 रुपए प्रति दिवस होना चाहिए। लेकिन आज
इस बात को कोई उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि पूरे देश के जो आपका सेक्शन 22 है, इसमें उल्लेख किया गया, मैं पढ़ना चाहता हूं कि 60% जो है, पहले तो मजदूरी मिलती थी, पूरा केंद्र सरकार देता था, लेकिन उससे घटा के 60% कर दिया। आपने 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन का केवल आपने लॉलीपॉप उनको दिया है, लेकिन उसका आपके पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। वैसे ही राज्य सरकारों की हालत खराब है और पूरा ये हमारा हाउस ऑफ स्टेट है, राज्यों का हमारा अधिकार, हमारा ये सदन है, लेकिन सबसे ज्यादा कुठाराघात अगर हुआ है तो हमारा प्रदेशों के उनके फंड्स के और बजट के ऊपर आघात हुआ है। माननीय हमारे शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे इतने दिन वहाँ मध्य प्रदेश में, आज भी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उनको खुद को मुसीबत होने वाली है जब गांव में जब जाएंगे, जब मजदूरों के बीच में जाएंगे, किस मुंह से उनके बीच में जाएंगे। मेरा तो ये आपसे अनुरोध है कि इसमें क्या षड्यंत्र है उनके खिलाफ, जिसकी वजह से उनको पहला बिल जो प्रस्तुत करने का मौका दिया है वो आज मजदूरों के खिलाफ दिया गया है, जिसको पता नहीं कैसे पूरा कर पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्राम सभा, ये पूरा जो प्लान है, ये टॉप डाउन प्लान बनाया जा रहा है, कन्वर्जेंस करके बनाया जा रहा है। मांग क्या है वहाँ के गांव के लोग ज़्यादा समझेंगे कि दिल्ली में बैठे हुए प्लानिंग कमीशन के नीति आयोग के लोग मानेंगे। तो जो हमारी मूल भावना थी ग्राम स्वराज की, उसके खिलाफ ये कानून लाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसमें मुझे मौका नहीं मिल पाया था, अमेंडमेंट मैंने दिए हैं। सबसे पहला मेरा अमेंडमेंट था कि इसे विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन राम जी को हटाकर चेंज करके वापस महात्मा गांधी विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण लाया जाना चाहिए। ये मेरा पहला अमेंडमेंट था। दूसरा मेरा अमेंडमेंट था कि सेक्शन 4 में के सारे जो काम हैं जो कि ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को लेना चाहिए, उसको डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत मेरा प्रस्ताव था कि रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ द ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा, ये वापस इसमें लाना चाहिए। और साथ में सेक्शन 4 सब सेक्शन 5 और 6, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड एडिक्वेट फंड टू स्टेट्स टू मीट फुल डिमांड, दिस इज मेरा उसको प्रस्तावित है, फॉर एम्प्लॉयमेंट अराइजिंग अंडर दिस एक्ट इन फाइनेंशियल ईयर where expenditure in state reaches 90% of funds released for financial year, the additional demand for employment exists. The central government shall, upon this demand being duly certified, make available additional funds so as to ensure uninterrupted implementation of the act. इसी प्रकार से annual budget under this act shall be prepared by the district level, by the district program coordinator in consultation with Panchayat Raj institution, and shall be based on projected demand for employment and works identified through the planning process. ना कि टॉप डाउन जो विकसित इनका बजट बनाया जा रहा है, किसके माध्यम से बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि सेक्शन 22 का भी सब सेक्शन 2 में मैंने जो अपने भाषण में अपनी बात कही है, उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए, जो उन्होंने जो केंद्र सरकार की राशि कम की गई है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि कभी भी समय, किसी भी सेक्शन 29 में किसी भी समय ये काम रोक सकते हैं, उसको डिलीट करना चाहिए, जिससे कि उनका पूरा अधिकार, जिनके काम का अधिकार है, उनको पूरा मिलता रहना चाहिए। मूल भावना माननीय सभापति जी ये है, यदि आप इसको विस्तार से देखेंगे कि ये पूरा कानून केवल हमारी वित्त मंत्री जी के बजट को कैसे बैलेंस किया जाए, उसके लिए ये कानून लाया गया है और जल्दबाजी में लाया गया है, ताकि इनके बजट के अंदर थोड़ा सा संभावित हो जाए, इनको उसमें समावेश हो जाए। कहने का मेरा मतलब ये है कि अधिकारों, राज्यों का अधिकार कम किए जा रहे हैं, पंचायतों के अधिकार कम किए जा रहे हैं, ग्राम स्वराज और ग्राम सभा का अधिकार कम किए जा रहे हैं, और पूरे तरीके से केंद्र सरकार ने टॉप डाउन जो इनका जो
आज प्रो कॉर्पोरेट, एंटी फार्मर, एंटी हमारे लेबर इनका विचारधारा है वो इससे परिलक्षित होती है। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं माननीय सभापति जी कि हम सब विपक्ष के लोगों ने ये अनुरोध किया है, इसको सेलेक्ट कमेटी में सौंप देना चाहिए। ये भी एक अजीब बात है कि जो भी इतना प्रभावशाली कानून जो कि गांव-गांव तक सिर्फ प्रभावित करता है, हर गांव में आज मजदूर हैं, उन सबको आज ये प्रभावित करता है, लेकिन उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं हुई है। बिना चर्चा के इतना कानून प्रभावित करने वाला उन मजदूरों को जिनकी हालत आज खराब है, जो आज मजदूरी उनको पूरी मिल नहीं पा रही है, मिनिमम वेजेस एक्ट का पालन नहीं हो रहा है, लेबर इंस्पेक्टर्स कोई काम कर नहीं रहे, ऐसे हालात में ये पूरे तरीके से मजदूरों के खिलाफ लाया गया है। और न केवल मजदूरों खिलाफ है, ये प्रदेश के राज्य सरकारों के बजट पर भी भारी भार पड़ने वाला है और महात्मा गांधी की विचारधारा के पूरी तरीके से विपरीत है। इसलिए इसको तत्काल या तो आप वापस ले लें या इसको सेलेक्ट कमेटी में सौंप देना चाहिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।